राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी आप बिग बॉस गए थे, वहाँ रियलिटी होती है या फेक होता है सब? सब फेक है। एक कमरे में 18 लोगों को वहाँ बंद कर देते हैं। वहाँ पर जो उनका जो बॉस है वो सबको अकेले कमरे में बुला बुला के सबको बताता है कि तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें उसके साथ ऐसे लड़ना है। जो बिग बॉस है हाँ जी हाँ जी। वो वहाँ पर ना वो दिखता नहीं है, लड़के पीछे से बात करते हैं। वहाँ के एक एक लड़कों को बुलाते कमरे में, बोले तुम्हें उससे ये लड़ाई करना है, तुम उसके साथ जाके ये बात करनी है, ऐसे चीज़ें फेंकनी है, ऐसे ये सब कुछ वहाँ पहले फिक्स होता है। सब रूपरेखा वो बिग बॉस तय करता है। तो गुरुजी ये देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? काहे देखना चाहिए, टाइम वेस्ट है कुल मिला के। गुरुजी आप क्यों गए फिर? हम तो आशीर्वाद देने गए थे 3 घंटे के लिए, हम रहने थोड़ी गए अंदर। हमें तो बुलाया था रहने के लिए, पर हमारे पास टाइम कहाँ इतना। एक गुरुजी दूसरा है सवाल। हमने तो मना किया था कि हम नहीं आएंगे, और फिर बाद में हम गए भी नहीं। हम तो आशीर्वाद देने गए, जब मना कर दिया कि अंदर के लिए नहीं आएंगे तो बाहर के लिए उन्होंने कहा कि अच्छा आप आशीर्वाद। हम नहीं गए होते तो इतना कैसे बता पाते। ठीक है गुरुजी। तो जाकर के पता तो लगाना ही पड़ता है ना कि कौन कितने गहरे पानी में है। हाँ जी हाँ जी। गुरुजी राधे राधे। जी जी जी। गणेश जी ने 2 शादियां क्यों करी थी? देखो जो बुद्धिमान होता है ना उसके पास रिद्धि और सिद्धि आ ही जाती है। और चूहे पर सवार हैं, मतलब गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि तर्क पर, चूहा तर्क का प्रतीक है, तो तर्क पर सवार है। पत्नियां नहीं है वो आप पत्नी कह रहे हैं, ठीक है, समाज पत्नी ही कहता है। जैसे लोग कहते हैं ना श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां क्यों हैं, तो 16,108 पत्नी नहीं है, वेद की ऋचाएं हैं 16,108 उपनिषद हैं। तो भगवान की 16,000 ये वेद की ऋचाएं ही पत्नियां हैं, अर्थात वेद के मंत्रों ने भगवान को स्वीकार कर लिया अपने पति के रूप में। उसी तरह वेदों ने भगवान को पति के रूप में स्वीकार किया। गोपियों ने भगवान को किस रूप में स्वीकार किया? पति के रूप में। मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? पति के रूप में। उसी तरह जो बुद्धिमान हैं, जैसे भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियों का ये अर्थ नहीं है कि स्त्रियों से ब्याह कर लिया, महिलाओं से नहीं, वेद की ऋचाएं उनकी पत्नी है। राधे राधे बेटा। जी मैया। और मेरे बेटा लोग 2 हैं और दोनों बेटा शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बहुत सारा खाते हैं, और मेरे को ना कुछ बोलने से मारते हैं। बेटा लोग दोनों। तो आया बेटा नहीं आया है, नाती को लाई हूँ। नाती मेरे साथ रहता है, दोनों नाता नाती को मैं पाल पोस के बड़े की हूँ। तो बेटा काहे मारता है आपको? शराब पी के मैं कुछ बोलती हूँ, करोड़ों रुपए का संपत्ति को बेच चुके। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका दास ये अनिरुद्धाचार्य आप सबकी सेवा में उपस्थित है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांति का महत्व क्या है, मकर संक्रांति पर दान पुण्य करने की क्या महिमा है। बात करेंगे आज के उपाय की। अगर आप पैतृक संपत्ति का सुख पाना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, या पैतृक संपत्ति और आपके बीच में जो कोई भी बाधा हो, आज मैं उसे पाने का उपाय बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और उस उपाय को करें। आपकी पैतृक संपत्ति आपके पास होगी और उसका सुख भोग पाएंगे। पैतृक संपत्ति पाने के लिए नियमित हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। पैतृक संपत्ति पाने के लिए मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ललिता सहस्त्र नामावली का नित्य पाठ करना चाहिए। ललिता सहस्त्र नामावली का पाठ करने से व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर होता है और उसे यश और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। यह पाठ करने से अकाल मृत्यु और दुर्घटना का भय दूर होता है। लेकिन बिना किसी की दीक्षा लिए हुए ललिता सहस्त्र नामावली का पाठ करने से कोई फायदा नहीं होता। इसे श्री विद्या की उपासना कहते हैं। श्री विद्या का साधक जो गुरु के आदेश पर ही ललिता सहस्त्र नामावली का पाठ करेंगे तो वह कामधेनु की तरह फलदायी होगा। पैतृक संपत्ति को पाने के लिए भगवान गणेश जी को लड्डू और दूर्वा से सहस्त्र अर्चन करना चाहिए। चतुर्थी तिथि पर गणेश जी को पूजा करके मिट्टी की मूर्ति घर में लाएं और 1000 लड्डू और दूर्वा भगवान गणेश जी को अर्पित करें। सहस्त्र नामावली का पाठ करें और पाठ करते हुए लड्डू और दूर्वा गणेश जी को अर्पित करें। ये उपाय साल में 1 बार करेंगे, कम से कम 1, तो बेहिसाब संपत्ति अर्जित कर पाएंगे। बात करेंगे अब भविष्य की।
अच्छा पति या पत्नी कैसे मिलेंगे, मुझसे सभी पूछते हैं, तो आपको कुछ उपाय बता देता हूँ। रविवार को सूर्य देव को लाल फूल और लाल चंदन अर्पित करें। सुंदर सुशील पत्नी पाने की कामना करें। ये मान्यता है कि इस विधि से सूर्य देव की पूजा करने से अच्छी दुल्हन मिलती है। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, पहले वो मंत्र नोट कीजिए। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये जो मंत्र मैंने आपको बताया है उसका जप श्रद्धा से कीजिए, आपको सुंदर दुल्हन मिलेगी। एक ऐसी दुल्हन जिसमें गुणों की भरमार होगी और जो आपके परिवार का सम्मान करेगी। गुरु को विवाह का कारक माना गया है। इनकी पूजा से शादी विवाह में आने वाली बाधा दूर होती है और सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। इसके लिए हर गुरुवार को व्रत रखकर बृहस्पति भगवान की पूजा करें और 5 बेसन के लड्डू और चने की दाल का प्रसाद चढ़ाएं। इसे खुद ना खाकर जरूरतमंदों को बांट देना चाहिए। सीता, रुक्मणी और गौरी इनकी पूजा करने से लड़कियों को सुंदर पति मिलता है और अगर लड़की इनकी पूजा करे तो सुंदर पति भी मिलता है। अगर किसी व्यक्ति की शादी में बाधा आ रही है तो शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। माता पार्वती की पूजा करें। मछलियों को आटा की गोलियां बनाकर खिलाएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये उपाय सोमवार से गुरुवार करें और इसके बाद रोज करते ही रहें। नियमित कर सकें तो अच्छा है। इससे बुरा समय भी दूर होता है। 21 बिल्व पत्रों को चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे शिव जी की असीम कृपा आप पर होगी। भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे। बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 5 जनवरी है, दिन रविवार है और षष्ठी तिथि है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र और व्यतिपात योग है। अगर आज कोई शुभ कार्य करने जाना है तो राहु काल का समय नोट कर लें। आज राहु काल का समय 4:20 से लेकर शाम 5:38 तक रहेगा। बात करेंगे आज के विषय की। हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है। इन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। शास्त्रों में मकर संक्रांति पर स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति पर खरमास का भी समापन हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। आइए आपको मकर संक्रांति से जुड़ी 4 प्रमुख कथाओं के बारे में बताता हूँ। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश यानी मकर संक्रांति दान पुण्य की पावन तिथि है। इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं और शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। मकर संक्रांति एक तरह से देवताओं की सुबह होती है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान का बहुत महत्व है। पौराणिक कथा कहती है कि ये तिथि उत्तरायण की तिथि होती है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। जब वे बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मकर संक्रांति की तिथि पर ही अपना जीवन त्यागा था। ऐसा कहते हैं कि उत्तरायण में देह त्यागने वाली आत्माएं कुछ पल के लिए देवलोक चली जाती हैं या फिर उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भागीरथ जी ने इस दिन अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था। मकर संक्रांति को पूरे देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे माघ संक्रांति भी कहते हैं। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति तो गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी, उत्तराखंड में उत्तरायणी और केरल में पोंगल के नाम से मनाते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप स्नान करने गंगा नदी में नहीं जा पाते तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल
और काले तिल मिलाकर स्नान करने से आपको गंगा स्नान के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा जल से स्नान करने के बाद घर के मंदिर में देवताओं को नवीन वस्त्र पहनाएं। ऐसा करने से आपके घर में सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी और पूरे साल आपके घर में बरकत होगी। बात करेंगे आज के समाधान की। मकर संक्रांति के दिन नवग्रहों के नाम से नमक, रुई अथवा गर्म वस्त्र, तेल, चावल, तिल, गुड़, आलू, कुछ पैसे का दान करना चाहिए। इन्हें निकाल कर रख लें और कुल देवी देवताओं की पूजा करने के बाद इन्हें जरूरतमंदों को बांट दें अथवा किसी ब्राह्मण को, पंडित को दान कर दें। ऐसा करने से आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और आपके धन में कई गुना वृद्धि होती है। इस दिन उड़द की दाल और कच्चा चावल की खिचड़ी बनाकर देवी देवताओं को भोग लगाएं और खुद भी खिचड़ी और तिल से बनी चीज़ों का सेवन करें। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करने का विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के दिन चावल और काली उड़द की दाल खिचड़ी का दान करना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन खिचड़ी दान करने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, आरोग्य का वरदान देते हैं। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के अलावा काले तिल से बनी चीज़ों का भी दान करने से सूर्य देव बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु और शनिदेव तीनों प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति के दिन काले तिल के दान से दुर्भाग्य भी दूर होता है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गुड़ का दान करने से गुरु, शुक्र और शनि तीनों ग्रहों की कृपा बरसती है। मकर संक्रांति के दिन नमक का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और शनि और राहु के दोषों को समाप्त किया जा सकता है। संक्रांति के दिन किसी गरीब जरूरतमंद को ऊनी कपड़ों का दान जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति पर शनि देव के मंदिर में तेल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन सरसों के तेल का दान भी करना शुभ माना जाता है। शनिदेव की कृपा दृष्टि इससे बनी रहती है। मकर संक्रांति पर किसी जरूरतमंद को चावल का दान करना बहुत ही शुभ है। चावल का दान अक्षय दान माना जाता है। जितना दान करते हैं उसका 100 गुना वापस मिलता है, इसलिए इस दिन चावल का दान जरूर करें। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। सूरजगढ़ से आंचल का सवाल है, गुरुजी अगर भगवान है तो वो पापियों का नाश क्यों नहीं कर रहे हैं? संसार में इतना पाप क्यों बढ़ रहा है? तो देखो आंचल, ऐसा कौन सा पापी है बेटा जो आज तक रहा है? क्या दुर्योधन रहा? क्या रावण रहा? क्या कंस रहा? क्या शिशुपाल रहा? कौन पापी है इस धरती पर जो लंबे टाइम तक रहा? पाप करने वाला कौन है? हर पापी का नाश होता है, हर पाप का अंत होता है। इसलिए पाप की एक्सपायरी डेट होती है, जबकि पुण्य की, धर्म की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। इसलिए पाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और पापी व्यक्ति, पाप करने वाला, अधर्मी व्यक्ति, अधर्म करने वाला कौन बचा है बेटा जिसका नाश ना हुआ हो? हाँ, देर लगी होगी। ईश्वर के घर थोड़ा देर है ना, पर अंधेर बिल्कुल नहीं है। परिणाम जरूर आता है। इसलिए हम पाप ना करें, धर्म की राह पर चलें और धर्म की राह पर ही जीवन को आगे बढ़ाएं। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। आज का गुरु मंत्र है ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हुए इन मंत्रों का जाप करें। बात करेंगे आज के संस्कार की। दान करने का महत्व क्या है? दान के फायदे क्या हैं? देखो, दानम दुर्गति नाशनम। दान करने से मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। दान करने से कहते हैं कि पक्षी के पानी पिए घटे न सरिता नीर, दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। सुदामा ने तो मुट्ठी भर चावल कृष्ण को दान ही दिए थे, लेकिन मुट्ठी भर उस तंडुल के बदले, उस अन्न के बदले भगवान ने कितना धन दिया। भगवान इतना सा लेते हैं और इतना सारा करके देते हैं। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं ना, तो वो भूख तो मिटा लेता है, वो तो तृप्त होता है, लेकिन उसके भीतर बैठे ईश्वर भी तृप्त हो जाते हैं। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं हैं, इन माताओं को जब आप भोजन देते हैं तो केवल माताएं तृप्त नहीं होती, माताओं के भीतर बैठे भगवान भी तृप्त हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो किसी भक्त को सुख देता है,
मैं उसे खुशियों से भर देता हूँ, उसका घर उसे सुख देता हूँ। जब आप किसी की आंखों के आंसू पहुँचते हैं तो भगवान आपकी आंखों के आंसू पहुँच देते हैं। इसलिए दान करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है। आज जो धन धान्य से परिपूर्ण है, जरूर आपने धन का दान किया होगा। भूमि दान करते हैं तो भगवान आपको भूमि पुत्र बनाता है, बहुत सारी भूमियाँ देता है, बहुत सारे घर, बहुत सारे खेत, बहुत सारे प्लॉट। अन्न दान करते हैं तो भगवान आपके घर में अन्नपूर्णा की कृपा बरसाते हैं। जो आप देते हैं वही आप पाते हैं। इसलिए जीवन में दान जरूर करना चाहिए। बात करेंगे आज के लकी कॉलर की। बलिया से अमित जी का सवाल है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, खेलने और घूमने में ही मन लगता है, क्या करूं कि पढ़ाई में एकदम परफेक्ट हो जाऊं? देखो, पढ़ाई में मन नहीं लगता बेटा, लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। जैसे मंदारी बंदर को प्रैक्टिस करा के, अभ्यास करा के उसे नचाता है, जैसे नचाता है बंदर वैसे वैसे नाचता है। यदि बंदर नाच रहा है मंदारी के इशारों पर, तो आप भी अपने मन को इतना कंट्रोल में रखो, केंद्रित करो कि वो मन आपके इशारों पर नाचे। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है, और जिसका मन लगता है वो मन लगाता है, वो निश्चित सफल होता है। बात करेंगे कल के विषय की, नवग्रह को कैसे प्रसन्न करें, यह विषय कल आपसे सामने आएगा और कल इस पर चर्चा होगी। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चल रही हैं वृद्ध माओं की, आएँ अपनी आंखों से देखें और इन सेवाओं से जुड़कर आप भी माताओं का आशीर्वाद लें, यहाँ की सेवाओं से जुड़ें। राधे राधे।